विश्वामित्र पुरस्कार के लिए खाचरोद के मोहनलाल बंबूरिया का चयन किया गया है। मोहनलाल ने 10 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। उन्होंने वर्ष 1990 से वर्ष 2004-05 तक करीब 12 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता करते हुए कई पदक भी अर्जित किए। साथ ही 6 अखिल भारतीय स्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में सहभागिता करके पदक अर्जित किए। मोहनलाल बंबूरिया ने एसीएन भारत के संवाददाता चंद्रभान सिंह देवड़ा से खास बातचीत की। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जो आज खाचरोद शहर का नहीं बिल्कुल जिले का भी नाम रोशन किया है, परिवार का भी नाम रोशन किया है। मोहनलाल बंबूरिया जी जिन्होंने विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऐसे खाचरोद के एक शख्सियत जिन्होंने सैकड़ों ही युवाओं को यहाँ पर तैयार किया है, जो देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए काम करते हैं और खाचरोद शहर का नाम रोशन करते हैं। आज इनसे बीच सर नमस्कार, एशियन भारत आपका स्वागत करता है कि किस तरह से आपने इस खेल को चुना और आज सरकार ने आपको विश्वामित्र पुरस्कार के लिए चयनित किया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस खेल को हमने कैसे चुना। तो हम लोग लगभग बचपन से इस खेल से जुड़े हैं। नो डाउट जब हम छोटे छोटे थे, ठीक से चल भी नहीं पाते थे, तब से हम इस व्यायामशाला से जुड़े हुए हैं, खासकर व्यायामशाला से जुड़े हुए हैं। और बचपन से हम लोग यहाँ आते थे और जो अखाड़ा व्यायामशाला वगैरह चलती थी उनमें मलखम्ब का प्रदर्शन करते थे। फिर धीरे धीरे हमें कहीं ऐसा पता चला कि इस खेल की प्रतियोगिताएँ भी होती है। तो सन 1990 में हमने पहली बार राज्य स्तर की प्रतियोगिता हुई, फिर सिलेक्शन हुआ राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जो कि पूना में आयोजित हुई। तो सन 1990 से लेकर जब फिर हमने प्रतियोगिताओं को समझने लगा, तब से हमने मलखम्ब को खेलना शुरू करा। तो लगभग 2003-2004 तक हम नियमित रूप से खेले और कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खेली और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते। जैसे कि खाचरोद में कई प्रतिभाएं हैं, बेटियों में भी प्रतिभाएं हैं, बेटों में भी हैं। किस तरह से आप चयनित करके उनको एक संकेत देंगे, संदेश देना चाहते हैं कि इस पुरस्कार तक पहुंचने के लिए हम किस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं? मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि खाचरोद में और भी कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। कुमारी यशोदा मदारिया एकलव्य प्रभाष जैसे प्राप्त कर चुके हैं और मुन्नालाल मामोड़िया विक्रम अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। कन्हैया लाल जी भी हमारे विश्वामित्र पुरस्कार पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं खिलाड़ी। तो मेरा ये निवेदन है कि अभी जो मलखम्ब का स्वरूप है वो बहुत आधुनिक से अत्याधुनिक हो गया है और इस खेल की महत्वता को समझा गया है और इस खेल को प्रदेश के राष्ट्रीय खेल का भी दर्जा मिला है। और साथ ही साथ भारत सरकार ने भी इसकी उपयोगिता को समझते हुए आज इसको प्राथमिकता से खेलो इंडिया जैसी महती योजना में शामिल किया और उसके साथ ही साथ नेशनल गेम जो कि भारत का ओलंपिक होता है उसमें भी शामिल करा। तो पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों को। और कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि अब नो डाउट ओलंपिक भी दूर नहीं है और मलखम्ब में खिलाड़ियों का भविष्य बहुत ऊपर है। जिस तरह से कम संसाधन में एक छोटे से शहर के अंदर इस लेवल तक जाना, किस तरह से आपका सफल हुआ? शहर तो छोटा है नो डाउट, पर हाँ ठीक है, संस्था जो हमारी खाचरोद व्यायामशाला है वो बहुत पुरानी सालों से चली आ रही है। अब क्या बताऊँ, मैं तो जब से देख रहा हूँ तब से ये तो लगभग 50 साल 100 साल पुरानी संस्था है। साधन संसाधन की बात है तो जहाँ करने की इच्छा शक्ति होती है वहाँ साधन भी हो जाते हैं, संसाधन भी हो जाते हैं। और नो डाउट बहुत तकलीफ आई, हमने खुद ने घास के गद्दे बनाए और उन गद्दों पे प्रैक्टिस करे। हम इसके नियम कायदों की ABCD भी नहीं जानते थे जब हम खेलते थे। तो फिर हम कहीं धीरे धीरे संपर्क में आए, फिर हम लोग मलखम्ब सीखे और धीरे धीरे प्रतियोगिताएँ खेलना शुरू करी। और आज जो हमारे छोटे नन्हे बच्चे खेल रहे हैं नो डाउट सुरक्षित है। आपको अगर करियर बनाना है तो काम के साथ आपको स्पोर्ट्स अपने फिजिकल उस पर भी ध्यान देना है। तो नो डाउट अगर हम स्वस्थ हैं और हम कहीं फिट फाट हैं तो कहते हैं नहीं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो नो डाउट इसमें बहुत संभावना है। मतलब कह सकते हैं कि खेतों से भी राष्ट्रीय खिलाड़ी एक निकल के आ सकता है ना। उदाहरण है खाचरोद में अगर मैं बात करूँ तो हमारी कुमारी मंजू बंबूरिया, आप मिले हैं उससे और जानते हैं अभी वो कैंप में है बाहर और उसका भी विक्रम अवार्ड हुआ है और उसका भी घोषित हो चुका है पिछले साल ही, लेकिन अभी मिला नहीं। हो सकता हम लोगों को साथ में अवार्ड दोनों वर्ष के मिलेंगे। तो वो भी बच्ची, आपको पता है कि किसान परिवार की बच्ची और वहाँ खेतों से काम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम किया है। तो अगर इच्छा शक्ति है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से मोहनलाल जी बताया कि इच्छा शक्ति से हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जिस तरह से खाचरोद के एक छोटे से शहर को
एक राष्ट्रीय स्तर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिलाया है और विश्वामित्र विक्रम अवार्ड न जाने कितने अवार्ड से नवाजा गया है। तो इस तरह से युवाओं को संकेत दिया है कि सारे काम करने के साथ हमें खेल को प्रोत्साहित करें। एशियन भारत कैमरा पर्सन कमलेश पाटिल के साथ चंद्रभान सिंह खाचरोद।